अपना पॉइंट है बेटा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। सबसे पहले आयताकार धारावाही लूप, ये मान लो हमने वो लूप ले लिया, इसके चारों तरफ समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसके दोनों तरफ दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित कर देंगे। ये मान लो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव हो गए N, और इधर हो गया आपका S। ठीक है, इस लूप में यहां बिंदु P है, यहां Q, यहां R और यहां S। हमने यहां से इसमें धारा का प्रवाह शुरू किया, I एम्पीयर की धारा इसमें फ्लो की, और ये धारा यहां से होते हुए घूमती हुई वापस S से होकर के बाहर आ गई I के रूप में। दो प्रकार की क्रियाएं होंगी बेटा। इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान तो समरूप रहेगा, मतलब एक समान रहेगा, लेकिन इसका क्रियाकारी क्षेत्रफल बार बार परिवर्तित होगा। हमने दो नियम पढ़े हुए हैं, एक फैराडे का और एक लेंज का। उन दोनों में से एक नियम को काम में लेंगे हम यहां। मान लीजिए कि कुंडली यूं गति कर रही है बेटा, ओमेगा कोणीय वेग। इसकी गति बता सकते हो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज मोशन है इसकी। तो इसके फ्लक्स का मान क्या होगा भाई? कुंडली का फ्लक्स, कुंडली का फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ऐसा ही होगा ना? बी ए कॉस थीटा। यहां मैंने बताया कि ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है कुंडली, तो थीटा की विशेष वैल्यू हो जाएगी थीटा बराबर ओमेगा टी। थीटा बराबर ओमेगा टी, तो फाई बराबर हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। एक नंबर समीकरण नाम देंगे इसको, फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। अब फैराडे के नियम को ले लो बेटा काम में, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, और ये भी लेंज के नियम को काम में ले लो, माइनस आ जाएगा तो भी अपने काम आ जाएगा। लेंज के नियम से फैराडे और लेंज दोनों के नियम, फैराडे एवं लेंज के नियमों से E बराबर डी फाई अपॉन डी टी, E बराबर डी फाई अपॉन डी टी। यहां माइनस लगा देते हैं कि जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है खुद कुंडली ही उसका विरोध कर रही है, खुद कुंडली ही उसका विरोध कर रही है। समीकरण 1 से मान रख दो इसमें, समीकरण 1 से E बराबर माइनस डी बाई डी टी डॉट बी ए कॉस ओमेगा टी। बेटा यहां चुंबकीय क्षेत्र B का मान कांस्टेंट है, क्षेत्रफल या अल्पांश A भी कांस्टेंट है, लेकिन क्रियाकारी क्षेत्रफल परिवर्तनशील है, और क्षेत्रफल का जो हिस्सा काम आएगा वो इस ओमेगा टी पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा देखो आप, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है बेटा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है। टी बटा 4 समय में
हर समय में पूरा का पूरा काम आ जाएगा, क्योंकि पाई बटा 2 है। इसके बाद टी बटा 2 समय में ये 2 पाई बटे में कैपिटल टी, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई 0 काम आएगा। इसके बाद में 3 टी बटे 4 समय पर ऋणात्मक काम आएगा और कैपिटल टी पर फिर से 0 काम आएगा। आप देखो कैसे होगा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए आप। इसमें से बी और ए कांस्टेंट राशियां हैं जिनको बाहर निकाल लो बेटा। ई बराबर माइनस बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा, चूंकि डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी बराबर में माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, चूंकि डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी बराबर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब बेटा ये जो माइनस है ना, इससे ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अपने पास ई बराबर क्या होगा, ई बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ई बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यदि हम इसमें n कुंडलियां रखते, यदि n फेरे रखते, तो भी अपने पास E0 आता और यहां पे बी ए ओमेगा से ही n आ जाएगा, क्योंकि बी ओमेगा बराबर में E0 विद्युत वाहक बल का शिखर मान, बल का शिखर मान, एक विशेष शब्द आया है बेटा, शिखर मान। शिखर मान वह मान होता है जिससे अधिक मान का उत्पादन उस क्रिया में संभव नहीं हो। शिखर मान, शिखर विद्युत वाहक बल क्या है, वह विद्युत वाहक बल जिससे अधिक मान का विद्युत वाहक बल इस प्रक्रम में संभव नहीं हो, उसे शिखर मान कहते हैं। तो देखो E बराबर E0 साइन ओमेगा, ये समीकरण होगी आपकी बेटा जी। एक तो ये हुई है, बस एक ही हुई है तो ना, ये 2 हो जाएगी, ये 3 और ये 3। यदि कुंडली का प्रतिरोध R होता, यदि कुंडली का प्रतिरोध R होता, देखो बेटा ये भंवरों वाली गुंजार जो है ना, ये आप थोड़ी कम किया करो। जब आप लोगों से ये पूछा जाता है ना बेटा प्रॉब्लम बताओ, उस समय आप लोगों के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। लेकिन जब मेरी शक्ल इधर होते ही के साथ आप लोगों के मुंह में से गुंजार निकलने लग जाती है, जैसे अब नहीं निकल रही है, जैसे मैं इधर घूमूंगा वैसे गुंजार शुरू हो जाएगी। ये कलियुगी भंवरों की विशेषता होती है, तो आप लोग उस श्रेणी में मत जाओ, ठीक नहीं है आपके लिए अभी। तो नेक्स्ट ईयर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुंडली का प्रतिरोध, यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो बेटा बाईं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में R से भाग लगा दो प्रतिरोध से। E अपॉन R बराबर E0 अपॉन R साइन ओमेगा टी। चूंकि E अपॉन R बराबर I, धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का तात्क्षणिक मान और E0 अपॉन R बराबर I0। ये बेटा कौन सा मान है बताओ, धारा का शिखर मान। तो I बराबर I0 साइन
ओमेगा टी। समीकरण हो गई 4। एक बार वापस से ध्यान दे लो, इस पर पूरे पॉइंट पर वापस से ध्यान दे लीजिए। आपके पास आयताकार धारावाही लूप था या आयताकार धारावाही कुंडली थी, उसके फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो रहा था क्योंकि क्रियाकारी क्षेत्रफल का मान परिवर्तित हो रहा था। क्रियाकारी क्षेत्रफल का मान परिवर्तित होने से उतना ही क्षेत्रफल काम आ रहा था जितना वास्तव में काम आना चाहिए था, उतना नहीं आ रहा था। मतलब पूरा का पूरा क्षेत्रफल एक साथ काम में नहीं आ रहा था। क्यों? मान लीजिए किसी समय विशेष पर B तो यहां है और A यहां है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है मान। तो cos 30 के बराबर जो वैल्यू है वो आपके काम आ रही है। इसके बाद मान लीजिए B का मान यहां हो गया बेटा, तो बनने वाले कोण का मान 90 डिग्री हो गया, π/2 या 90 डिग्री। तो इस समय क्षेत्रफल तो सारा काम आ रहा है, लेकिन लंबवत स्थिति में है, इसमें से फ्लक्स का मान कुछ भी नहीं है, 0 है। इसके बाद में ये थोड़ा और आगे बढ़ गया बेटा, क्षेत्रफल आपका बदल रहा है, क्षेत्रफल की स्थिति बदल गई बेटा क्योंकि धारा की स्थिति बदल गई। देखो यहां से आई यहां जा रही है, आपका चुंबकीय क्षेत्र यहां इधर हो गया, ये आई और बी के बीच में बनने वाला कोण बदल रहा है। इस ब्रांच पर बी क्यू पर अलग है, क्यू आर पर अलग है, आर एस पर अलग है, इस तरह से बदल रहा है। तो कुंडली का फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी, फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। फैराडे और लेंज के नियम से हमने E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी लिख दिया। समीकरण 1 से E बराबर माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया। B और A कांस्टेंट राशि है दोनों की दोनों, इसलिए दोनों बाहर आ जाएंगे। अपने अवकलन में रह गया केवल cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का अवकलन है माइनस ओमेगा sin ओमेगा टी, इसका मान रख दिया यहाँ पे। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस का अस्तित्व खत्म। E बराबर बी ए ओमेगा sin ओमेगा टी, बी ए ओमेगा बराबर E0 विद्युत भागबल का शिखर मान, तो E बराबर E0 sin ओमेगा टी। यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो तो आप LHS और RHS दोनों में R से भाग लगा दो, तो E अपॉन R बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, धारा का ताक्षणिक मान। किसी समय विशेष पर धारा का मान ताक्षणिक मान है। E0 अपॉन R बराबर I0, धारा का शिखर मान, तो I बराबर I0 sin ओमेगा टी। समीकरण संख्या 4। इन समीकरण 3 और 4 को आयताकार धारावाही कुंडली या धारावाही लूप के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल